बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज और उम्रा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक इबादत है जो कि लाखों मुसलमान हर साल अदा करते हैं। सबसे पहले जो इंसान हज के लिए जाता है तो आम तौर पर वो भी पहले उम्रा करता है। तो हम आज इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उम्रे से मुताल्लिका, चाहे वो हज के लिए जाते हुए किया जाए या आम पूरे साल में, लोग रमज़ानुल मुबारक में हज उम्रे के लिए जाते हैं, रबीउल अव्वल में, पूरा साल ही लगातार जाते रहते हैं। तो हम बहुत आसान तरीके से उम्रे के अरकान को कैसे अदा करना है, किन किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने से आपका ये उम्रे का सफ़र इंतहाई आसान हो जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ मकबूल भी होगा, उसको इंशाअल्लाह हम मुताला करेंगे। सबसे पहले समझिए कि उम्रे के अंदर 4 अरकान हैं, 4 चीज़ों के मजमूए का नाम उम्रा है। सबसे पहली चीज़ है इहराम बांधना। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम अलग अलग बयान करेंगे। नंबर 2 है मक्कतुल मुकरमा पहुँचकर तवाफ़ करना, उसमें क्या एहतियाती तदाबीर हैं इंशाअल्लाह हम उसको ज़िक्र करेंगे। नंबर 3 है सफ़ा और मरवा की सई करना, इसको अदा करने का तरीका क्या है, इसमें एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इंशाअल्लाह उनका तज़किरा करेंगे। और नंबर 4 हलक या कसर करवाना। मर्दों के लिए अफजल है कि वो हलक करवाएं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बालों को उस तरह से मूंड देना या टिंड करवा देना कहते हैं। और कसर करना यानी एक पोरे के बराबर बालों को अपने तीनों जानिब से लेकर और उसको काट देना, यह कसर कहलाता है। ख़वातीन तो कसर ही करेंगी, लेकिन मर्द हज़रात को भी कसर करने की इजाज़त है। इसके बारे में तमाम एहतियाती तदाबीर इंशाअल्लाह हम इसको बयान करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उम्रे के सबसे पहले रुकन की या सबसे पहले जुज़ की, और वो है इहराम बांधना। आप ये बात समझ लीजिए कि इहराम घर से निकलते वक्त भी बांधा जा सकता है और एयरपोर्ट पर पहुंचकर भी बांधा जा सकता है। आम तौर पर एयरपोर्ट पे हम जब पहुंचते हैं तो काफ़ी वक्त होता है। बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने साथ हैंड कैरी के अंदर एहराम बांधकर एहराम रख लें और ख़ुद आम सिले हुए कपड़ों के अंदर जाएं, और ये बिल्कुल माकूल बात है, दुरुस्त बात है। रास्ते में कहीं एहराम पे कोई चीज़ ना गिर जाए, कोई मैला ना हो जाए, तो बाज़ औक़ात बड़े दूर दराज से लोग सफ़र करके एयरपोर्ट तक पहुंच रहे होते हैं, दूसरे शहरों से पहुंच रहे होते हैं। तो लिहाजा अपने आम सिले हुए कपड़े पहने और जब एयरपोर्ट पर पहुंचें तो हैंड कैरी अपने साथ रखें। अब आपने अपना जब सामान बुक करवाना है तो ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे यहाँ पर हाजी परेशान होते हैं, उम्रा में जाने वाले लोग परेशान होते हैं। वो क्या करते हैं कि अपना हैंड कैरी खुद पकड़ने की बजाय किसी और के हाथ में पकड़ा देते हैं। अब या कोई बेटा वालिद का पकड़ लेता है, कभी कोई रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का पकड़ लेता है। अब इसमें एहतियाती तदबीर क्या करनी है, वो ये है कि आपने अपना हैंड कैरी कहीं बुक ना हो जाए, इसलिए उसको अपने पास और अपने हाथ में रखना है जिसके अंदर आपका एहराम है। अगर ये बुक हो गया और आप आगे चले गए और वहाँ जाकर सामान आपका जहाज़ की तरफ चला गया है, अब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और एहराम आपके पास मौजूद ही नहीं है। लिहाजा सबसे पहली चीज़ हैंड कैरी अपने पास रखें और बकाया सामान अपना वहाँ पे बुक करवा दें। अब आप वो तमाम तर मराहिल से गुजरते हुए, बोर्डिंग से गुजरते हुए आप उस हॉल में आ जाएंगे जहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। अब जब आपकी फ़्लाइट टाइम करीब आ जाए तो उससे आधा घंटा पहले या आप समझ लें कि पौना घंटा पहले वहाँ पे मस्जिद की जगह बनी हुई है और वहीं पर ही वॉशरूम्स वगैरह हैं, एहराम की तब्दील करने की जगह है। आप वहाँ पर सिले हुए कपड़े उतार कर और एहराम की दोनों चादरें पहन लें। और ये बात याद रखें, खाली ये जो कपड़े हैं एहराम के, इनके बांध लेने का नाम एहराम नहीं है, बल्कि इनके साथ 3 चीज़ें और भी हैं। इसीलिए अगर ये किसी वक्त में आप उतार दें, मैले हो गए तो जायज़ है, आप तब्दील कर लें तो जायज़ है। तो बाज़ों का इंसान पूछता रहता है कि जी मेरे से ऊपर से चादर हट गई, क्या मैं इसको दोबारा पहन सकता हूँ कि नहीं, या मैं एहराम को तब्दील कर सकता हूँ कि नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस एहराम के कपड़ों का नाम एहराम बांधना नहीं है, बल्कि इसके साथ 3 चीज़ें और हैं जो कि एहराम बांधना है। तो खूब गौर से सुन लीजिए, ये चादरें पहनना एक अमल हो गया। इसके बाद आप 2 रकत पढ़ेंगे
اس عمرے کی نیت کے لیے کہ میں عمرے کی نیت سے احرام باندھ رہا ہوں. یہ 2 رکعت نماز نفل ہیں، لہٰذا ایسے وقت میں پڑھے جائیں جس وقت میں نوافل پڑھنا منع نہیں ہے یا مکروہ نہیں ہے. اب آپ نے نفل پڑھ لیے تو 2 کام ہو گئے. ایک آپ نے چادریں پہن لیں، دوسرا آپ نے نفل ادا کر لیے، ابھی بھی احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوئیں. تیسری چیز آپ نیت کریں گے اس کے بعد، اور نیت جو ہے وہ عربی میں بھی الفاظ ہیں، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی. یا اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے قبول بھی فرما لیجیے اور آسان بھی فرما لیجیے. کسی کو عربی میں نہیں آتی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ اردو زبان کے اندر ادا کر لیں. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی نیت کرنا. چوتھی چیز ہے تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جب آپ نے پڑھا تو چاروں عمل پورے ہو گئے جو احرام کے متعلقہ تھے. اب آپ کا احرام شروع ہو گیا اور احرام کی وہ تمام تر پابندیاں شروع ہو گئیں جو کہ آپ نے اب لحاظ رکھنی ہیں. اب اس کے اندر پابندیاں کل 7 ہیں. 2-3 تو ایسی ہیں جو صرف مردوں کے ساتھ خاص ہیں، لیکن بقایا ایسی ہیں کہ جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہیں. اب وہ ذرا احتیاطیں سن لیجئے. سب سے پہلی احتیاط تو یہ ہے، آپ سلا ہوا مردوں کے لیے جو ہے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. لہذا بنیان اور آپ نے سر پہ ٹوپی، سر پہ پگڑی اور انڈر ویئر، کوئی بھی سلی ہوئی چیز اب آپ وہ نہیں پہن سکتے ہیں. مردوں کے لیے ایک احتیاط. دوسری احتیاط مردوں کے لیے یہ ہے، آپ اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتے، اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، اور اپنے پیر، ان کے جو اوپر کی ہڈی ہوتی ہے اس کو آپ نہیں ڈھانپ سکتے. یہ 3 چیزیں مرد حضرات نہیں ڈھانپ سکتے ہیں. تو یہ جو شرطیں ہیں یہ مردوں کے لیے ہیں. اور کچھ شرائط ایسی ہیں جو کہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہیں. مثلا خوشبو نہیں لگا سکتے نہ مرد اور نہ عورتیں. آپ جو ہے بال نہیں کاٹ سکتے، سر کے بال، داڑھی کے بال، جسم کے بال نہ عورت کاٹ سکتی ہے نہ مرد کاٹ سکتا ہے. خوشبو کے اندر آپ نہ خوشبو والا صابن استعمال کر سکتے ہیں، نہ خوشبو لگا ہوا ٹیشو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس سے اگلی آپ کی کیا پابندی ہے کہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، نہ مرد کاٹ سکتے ہیں نہ عورتیں کاٹ سکتی ہیں، لہذا ناخن آپ نہیں کاٹیں گے. ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے، ازدواجی گفتگو بھی نہیں آپ کر سکتے، آپ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے. لہذا مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ یہ ازدواجی تعلقات اور اس چیز کو نہیں کر سکتے. اور 7ویں پابندی ہے، آپ شکار نہیں کر سکتے. تو 2 پابندیاں ایسی ہیں جو کہ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہیں، اور 5 ایسی ہیں جو عورت اور مرد دونوں کے ساتھ خاص ہیں. ان کا آپ نے پابندی رکھتے ہوئے اور احتیاط رکھتے ہوئے جانا ہے. آپ کا احرام کا عمل مکمل ہو چکا ہے.